खबर की और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुलाजमीन का एहतजाज हो सकता है खत्म, क्योंकि एहतजाजी मुलाजमीन के कुछ धड़ों और सरकार के बीच मशावरत की खबरें और मीटिंग्स की खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि चीफ सेक्रेटरी ने आज बाज़ाब्ता तौर पर रहबर खेल और रहबर जंगलात मुलाजमीन, एहतजाजी मुलाजमीन के जिम्मेदारों और भारतीय जनता पार्टी के यूटी के सदर रविंद्र रैना की सरबराही में जो ग्रुप गया था उनके साथ मीटिंग की है, मशावरत की है। और मीटिंग और मशावरत के बाद यह बात सामने आ रही है कि जो बातें रहबर खेल रिप्रेजेंटेटिव्स और रहबर जंगलात रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से वहां पर रखी गई है, इंतजामिया की तरफ से उसे हरी झंडी मिल सकती है। पिछले कई महीनों से लगातार रहबर खेल और रहबर जंगलात मुलाजमीन कभी बीजेपी दफ्तर के बाहर, कभी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद बीजेपी ने इंटरनल कमेटी बनाई थी, एक रिपोर्ट बनाया था और वो रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला वजारत वजीर दाखिला अमित शाह को सौंपा गया था, जिसके बाद ही यह खबर सामने आई थी कि दाखिला वजीर ने कहा था कि यह रिपोर्ट और खिलाड़ियों को लेकर आप जाएं, उन मुलाजमीन को लेकर आप जाएं, चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मुलाकात करें, जरूर मसाइल का हल निकाला जाएगा। इन द फॉलो अप ऑफ द मीटिंग जो दिल्ली के अंदर हुई है, उसके पस मंजर में आज की मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है। आरएस पठानिया साहब भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, तर्जमान भी हैं, मेरे साथ इस खबर पर मजीद गुफ्तगू के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरएस पठानिया साहब ज्वाइन करने के लिए। खबर दिल्ली में हमें यह मिल रही है कि बीजेपी की क़यादत में एक ग्रुप है जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग की है और उस मीटिंग का मकसद यही था कि जो एहतजाजी मुलाजमीन है, जो धरना प्रदर्शन एम्प्लॉयज कर रहे हैं, वो खत्म हो और उनके मुतालबात को माना जाए। किस हद तक इस खबर की तस्दीक आप कर पाएंगे, क्योंकि लीडरशिप थी रविंद्र रैना साहब की जो यूटी के प्रेसिडेंट है बीजेपी के। जी नमस्कार। आपके ध्यान में रहे कि जम्मू कश्मीर में युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाके एक एम्प्लॉयमेंट देना क्या है, इनको पक्का कब करना है, इसको लेकर अभी तक कोई पक्के इकदाम, पक्की कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं थी। और आपने देखा होगा हर जगह युवा नौजवान, चाहे रहबर खेल, चाहे रहबर जंगलात और बाकी भी शोबों के जो लोग सड़कों पे थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी का गठन करके, उस कमेटी का गठन करके बड़े तफसीलन उस पर एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, पार्टी के वरिष्ठ लोगों के साथ बात करके एक तफसीलन रिपोर्ट जो जिसे कहते हैं वो जम्मू कश्मीर प्रशासन को सौंपी है और उसकी एक प्रति दिल्ली में भी दी गई है। इसी कड़ी के तहत आपके जैसे आपने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब से एक बैठक की गई है और आई एम होपफुल जो रहबर खेल और रहबर जंगलात के जो मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज हैं वो एड्रेस होने की दिशा में उस ओर चलने की, और ये एक बहुत बड़ा एक सकारात्मक और बड़ा एक पॉजिटिव कदम है। तो वी आर होपफुल कि अपने आप में ये एक दो शोबों के जो डिमांड्स हैं उसको तो मीट करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में युवाओं के साथ हायर एंड फायर और फिर जब जरूरत नहीं तो कहते हैं काट के दिया, इस सब प्रैक्टिस को दूर करने में बहुत बड़ा मील का पत्थर काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस जो मेन विषय है भारतीय जनता पार्टी लोगों की बहबूदी, लोगों की तरक्की, लोगों के साथ इंसाफ के लिए। यानी आप इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि आज मीटिंग हुई है, रहबर खेल के लोग भी थे, रहबर जंगलात के लोग भी थे और एक पॉजिटिव मैनर में ये सारी मीटिंग हुई और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बड़ा डिसीजन हो और ये एहतजाज बहुत जल्द खत्म होने की उम्मीद। आरएस पठानिया साहब देखें, ठीक कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि जो ये प्रोटेस्टिंग जो मुलाजमीन है, खासकर रहबर खेल रहबर जंगलात वाले, जो अब ये खैर अपने उन लोगों से भी बात करेंगे, प्रोटेस्टिंग लोगों से, मेरे ख्याल से अब कुछ ज्यादा रह नहीं गया इनके पास वहाँ जिसे कहते हैं प्रोटेस्ट करने का। ये लोग भी काम करना चाहते हैं, ये भी प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। दे आल्सो वांट टू वर्क, दे वांट टू डिलीवर ऑन ग्राउंड, कहते हैं ये भी काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ जिसे कहते हैं कुछ लोगों ने एक इंतशार, जिसे कहते हैं अनसर्टेनिटी पैदा करने की कोशिश की, जो एक बड़े अफसोस की बात। और खामखा ये एक अननेसेसरी जिसे कहते हैं अगली सीन ये जम्मू कश्मीर में खासकर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाद हमें देखना पड़े। लेकिन मुझे लगता है जो चीजें अल्टीमेटली एक पॉजिटिव और जिसे कहते हैं एक कंस्ट्रक्टिव एंड की ओर जा रही है। पठानिया साहब, कितना वक्त लग सकता है और एक फॉर्मल ऑर्डर आए और जो ये मीटिंग्स हुई हैं इसका कुछ आउटकम सिविल सेक्रेटरी से आए? क्योंकि हमने देखा था इससे पहले भी कल एक मीटिंग होने वाली थी, वो भी नहीं हो पाई, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बुलाई थी कुछ इश्यूज को लेकर, लेकिन आज मीटिंग हुई है, रविंद्र रैना साहब से मिले। तो ये जो आउटकम है कब तक एक्सपेक्ट है? यहाँ भी एक और मीटिंग एलजी साहब से भी होनी है, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि एलजी साहब से भी मिलिए और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिलिए।
देखिए चले, मैं वो वहाँ क्या क्या यहाँ क्या कहा, मैं उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैंने आपको बोला कि ये जो भारतीय जनता पार्टी कमिटीज है मुलाजमीन के जो जनरल इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने के लिए, और ये जो जैसे आपने कहा ये जो प्रपोज जो बैठक है एक अपने आप में मील का पत्थर साबित होगी रहबर खेल रहबर जंगलात, और उसके साथ साथ बाकी शोबों में भी एक कंस्ट्रक्टिव एंड की ओर हम लोग चलेंगे। वी आर होपफुल कि व्हेन द एंड इज फाइन, जिसे कहते हैं रिजल्ट भी फाइन, और एक प्रेसिडेंट भी जिसे कहते हैं एक अच्छा एग्जाम्पल भी ये सेट करेगा मुझे लगता है। तो सबसे एक पॉजिटिव कॉपरेशन खासकर एलजी प्रशासन की ओर से रही है, और जिसकी वजह से आज इसको हम मुझे लगता है हम इस पसोपेश को, इस स्टेलमेट को हम वर्कआउट करने में कामयाब रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आरएस पठानिया, तर्जमान भारतीय जनता पार्टी, बता रहे थे कि मीटिंग हो गई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो एहतजाजी मुलाजमीन है स्पेशली रहबर खेल और रहबर जंगलात वाले, इनके इश्यूज को एड्रेस बहुत जल्द किया जाएगा, और एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज जो प्रोटेस्ट पर है हायर एंड फायर वाली पॉलिसी नहीं बल्कि हायर एंड रिहेबिलिटेट वाली पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा और बहुत जल्द ये मामले भी हल होंगे।